राज्यसभा के चुनाव कैसे होते हैं? अभी अप्रैल में 10 राज्यों के 37 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव हो रहे हैं। आखिर ये लोकसभा से कैसे अलग होते हैं? लोकसभा में तो आम पब्लिक वोट डालती है, लेकिन राज्यसभा में कौन वोट डालता है और कैसे राज्यसभा सांसद चुनते हैं, देखते हैं। राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं? कुल राज्यसभा के 250 सदस्य होते हैं, अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा के। इनमें से 233 निर्वाचित सदस्य हैं, मतलब 233 सदस्य निर्वाचित होकर आते हैं, इनके लिए वोटिंग होती है। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। इनमें 12 सदस्य वो होते हैं जो खेल के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम किया हो, या सांस्कृतिक क्षेत्र में बड़ा काम किया हो, या साइंस के क्षेत्र में बड़ा काम किया हो, या कोई बड़ी हस्ती हो, या कोई उद्योगपति हो। ऐसे लोगों को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है और वो अधिकतम 12 सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं राष्ट्रपति। राज्यसभा का 1952 में गठन हुआ। पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य इस चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। आपके यहाँ का एमपी या राज्यसभा का एमपी इसमें वोट नहीं डालता है, ध्यान रख लेना। इसमें वोट कौन डालता है पता है आपको? इसमें वोट केवल विधानसभा सदस्य वोट डाल सकते हैं। जैसे राजस्थान में किसी 1 या 2 सीट के लिए राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, तो वहां के विधानसभा सदस्य ही वोट डालेंगे। वहां का न तो सांसद वोट डालेगा, न और कोई वोट डालेगा, सिर्फ विधानसभा सदस्य वोट डालेंगे। भारत के जितने भी राज्यों में विधानसभा सदस्य हैं, उनको अधिकार होता है राज्यसभा के सांसद चुनने का। एक बात और ध्यान रखना, यह ओपन बैलेट चुनाव होता है। यहां पर वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं होती जो बटन दबाया और आपने वोट डाल दिया, नहीं, यहां पर आपको ठप्पा लगाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब विधायक वोट डालते हैं ना, तो उससे पहले पार्टी के एजेंट को वो वोट दिखाना पड़ता है। जैसे बीजेपी का कोई विधानसभा का सदस्य वोट डाल रहा है, तो उसे अपने पार्टी एजेंट को वो वोट दिखाना होगा कि मैं किसको वोट डाल रहा हूं। अगर वो नहीं दिखाता है ना, तो वो वोट खारिज हो जाता है। ये ओपन बैलेट चुनाव है। आपके जो पार्टी के जो भी प्रतिनिधि है, उनको वो दिखाना होगा कि मैं इस सदस्य को वोट डाल रहा हूं। अब देखो, राज्यसभा के सीटों के लिए जो चुनाव की गणित का फॉर्मूला होता है वो कैसे होता है, ये देखो आप। ये फॉर्मूला ऐसा होता है, कुल विधायक की संख्या, जैसे किसी राज्य में चुनाव हो रहे हैं तो वहां देखा जाता है टोटल उस राज्य में कुल विधायकों की संख्या कितनी है, उसको 16 से गुना किया जाता है। फिर वहां के राज्य में राज्यसभा की सीटें कितनी है, उसमें +1 किया जाता है। फिर उन सब का निकाल के फिर +1 किया जाता है। एग्जाम्पल देखो आप, जैसे गुजरात में राज्यसभा की 11 सीटें हैं, टोटल 11 सीटें हैं, और विधानसभा के सदस्य हैं टोटल 182, 182 वहां के विधायक हैं। अभी वर्तमान में 3 सीटों पर चुनाव है वहां पर, अभी अप्रैल में, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेशन कैसे निकाली जाएगी, देखो 182 टोटल कुल विधायक की संख्या, फिर उसको 100 से गुना किया जाएगा। टोटल इनको 100 से गुना करेंगे तो 18,200 आएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, राज्यसभा की सीटें कितनी खाली है, 3 खाली है तो 3 लिख देंगे। फिर इसमें +1 कर देंगे तो कितना आएगा, 4,550। फिर इसमें 1 और प्लस कर देंगे तो टोटल होंगे 4,551। अब देखना, एक बात ध्यान रखना, एक विधायक के वोट की वैल्यू 100 होती है, ठीक है। तो 100 होती है, तो गुजरात में एक राज्यसभा सीट के लिए 46 विधायकों की जरूरत होगी। यहां पर 4,551 हो रहे हैं ना, तो टोटल 46 हो गए। तो एक राज्यसभा सांसद को जीतने के लिए 46 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। तो राज्यसभा चुनाव में यह फॉर्मूला काम करता है, देख लेना ध्यान से।